नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड विद जगदीप में। मैं हूं जगदीप सिंह। जैसा कि हमने शुरू की थी पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ इन हिंदी, जिसके हो चुके हैं 11 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पीएचपी एरेज। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे, जो हमने स्टार्ट में शो किया था। यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमारा अगला टॉपिक होगा और आज के लेक्चर में हम यही कवर करने वाले हैं। इसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन और इसके बाद होगा फॉर्म हैंडलिंग। लेकिन उससे पहले सुपर ग्लोबल्स एंड अदर फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है पीएचपी के प्रोस्पेक्ट से, हम वो कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पीएचपी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग्स इन पीएचपी। सबसे पहले व्हाट आर स्ट्रिंग्स। जब मैं डेटा टाइप्स मैंने कवर किया था और वेरिएबल्स मैंने कवर किए थे, तब भी मैंने स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड। यहां पे हम क्रिएट करेंगे एक नया फोल्डर। फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इनसाइड एक फाइल क्रिएट करेंगे, index.php। जितने भी कोडिंग है मैं यहीं पे कवर करूंगा इसी फाइल में, और आउटपुट हम यूज करेंगे कंसोल पे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रिंग पे। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं str और इक्वल टू। यहाँ पे जैसा कि मैं पहले ही डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स में कवर कर चुका हूं कि यहाँ पे इंट और str कुछ भी लिखने की नीड नहीं होती पीएचपी में। पीएचपी ऑटो पॉपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 1, सो पीएचपी ट्रीट करेगा इसे एज ए इंटीजर। अगर मैं वैल्यू डालता हूँ ऐसे सिंगल कोटेड और डबल कोटेड, ट्रीट करेगा एज ए स्ट्रिंग। दिस इज ए स्ट्रिंग। अब चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ पे। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in quotes. They are immutable, can't be changed in place, but can be reassigned. Immutable क्या हुआ, हम उसे चेंज नहीं करेंगे in place. PHP supports single quoted, double quoted, here doc and now doc strings. सिंगल कोट और डबल कोट देखा, here doc और now doc हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन हमारी मेमोरी में किस तरह से होती होगी। यही सबका क्वेश्चन है कि होगा कि मेमोरी में किस तरह से सेव होती है, तो पीएचपी रन कैसे होती है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एरेज। सेम वे में स्ट्रिंग भी हम मैनिपुलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सिंगल बाइट पे स्टोर हम कर सकते हैं एक स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एक सिंगल बाइट एक मेमोरी लोकेशन पे हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एरे। बट हाउ इट इज ट्रीटेड इन मेमोरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम एरे का इंडेक्सिंग लास्ट टाइम कर रहे थे कि एक एरे था हमारे पास $a और इक्वल टू, मैंने इसमें लिया था 1 2 3 4 सो ऑन। तो हम क्या करते थे, अगर हमें इसका कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना था तो हम करते थे $a, उसके बाद एरे साइन और वो लोकेशन, सपोज फर्स्ट एलिमेंट 0। अब मैं इसे रन कराता हूँ। रन कराने के लिए मैं इसके इनसाइड जाऊंगा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आ गया। एक एक्स्ट्रा स्लैश ये ले रहा है। रीनेम कर लेते हैं या फिर पूरा का पूरा हम टाइप कर लेंगे, तभी भी हो जाएगा। cd पेस्ट करते हैं। ये पोजीशन पैरामीटर कांट बी फाउंड, किसी के इनसाइड डिफाइन कर दिया क्या? नहीं, इनसाइड तो नहीं किया। ठीक है, हम स्पेस को यहां से हटा ही देते हैं अगर इतना ये प्रॉब्लम कर रहा है तो। अभी चलते हैं इसके इनसाइड ऑफ cde। अभी यहाँ पे करते हैं क्लियर स्क्रीन, php index.php। क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट एरे का इसने प्रिंट कर दिया। सेम अब
स्ट्रिंग के लिए अगर मैं करना चाहूं, सो str 0 क्या प्रिंट करना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, यस दैट इज करेक्ट, h। सो स्ट्रिंग भी इटरेट्स हम कर सकते हैं इन ए सेम वे जैसे हम एरे को करते हैं। और मेमोरी में प्रोग्रामिंग में पीएचपी में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को एज ए एरे ट्रीट करते हैं। सो अगर हमें स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, डुप्लीकेट्स फाइंड करना है, पैटर्न्स फाइंड करना है, तो हम इटरेट्स कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, इसी तरह से सेम वे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं। अगर हमें फॉर लूप यूज करना हो तो यहाँ पे हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए str len, और उसके अंदर पास करेंगे $str, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ। अगर मैं इसे इको कराऊं यहाँ पे, तो ये मुझे देगा स्ट्रिंग की लेंथ 5। अब देख सकते हैं ये 0 से काउंट नहीं करेगा, काउंट की तरह एक वर्क करेगा यहाँ पे, जैसे एरे के लिए काउंट वर्क करता है। चलते हैं अपने पीडीएफ पे, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। सिंगल कोट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये डबल कोट से मैंने डिफाइन किया था। अगर मैं सिंगल कोट से इसे डिफाइन करता हूं तब ये स्ट्रिंग ही रहेगा। और डिफरेंस क्या है आगे बताता हूं। 5 स्टिल सेम। अब देखिए, लिटरल स्ट्रिंग्स, नो वेरिएबल इंटरपोलेशन और स्केप सीक्वेंस एक्सेप्ट स्लैश एंड डबल स्लैश। ठीक है, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। $नेम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। और नेम मैंने ले लिया है जगदीप, अपने ही नाम को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब ये सिंगल कोटेड स्ट्रिंग है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, $नेम। अगर मैं इसे यहाँ पास करता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा हमारा, ये हमें एज इट इज $नेम वेरिएबल प्रिंट कर देगा, इंटरपोलेशन नहीं करेगा, वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा, वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस नहीं करेगा। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, रन कराता हूँ, हेलो $नेम। लेकिन अब मैं क्या करूँ, str मैंने प्रिंट क्या किया है, str। यहाँ डिफरेंस समझना, नेम मैंने डिफाइन किया डबल कोटेड स्ट्रिंग के साथ। अगर मैं इसे सिंगल कोटेड रखता हूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, रिजल्ट सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं फिर से, सिंगल कोटेड हैं दोनों। अब आप देखना, पहले ये डबल कोटेड था जो नेम था, अब $नेम मैंने सिंगल कोटेड कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन यहीं अगर मैं इसे डबल कोटेड कर देता हूं तो ये क्या करेगा, वैल्यू को इंटरपोलेशन कर देगा, वैल्यू एक्सेस कर लेगा, वेरिएबल प्रिंट नहीं करेगा। हेलो जगदीप, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अभी आप अगर बोलेंगे कि ये क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर मुझे स्ट्रिंग का जो है वो कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास है फंक्शन यूसी फर्स्ट। और यूसी फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। सो फर्स्ट लेटर स्ट्रिंग का इसने कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन होता है यूसी वर्ड। यूसी वर्ड, ठीक है, इस तरह से रन करेंगे दोनों ही। सो जितने भी स्ट्रिंग में वर्ड्स होंगे सभी का फर्स्ट लेटर ये कैपिटलाइज कर देगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे मैनुअल में। सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों में कवर कर चुका हूं। हेयर डॉग, हेयर डॉग मल्टीलाइन स्ट्रिंग विद वेरिएबल इंटरपोलेशन सिमिलर टू डबल कोट्स। हेयर डॉग डबल कोट की तरह से ही वर्क करता है, लेकिन मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं मल्टीलाइन यहाँ पे यूज करना चाहूँ सो उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एंटर अगर मैं करता हूँ इसको लेके इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे ट्रिम वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा वाइट स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। इसके लिए हम मल्टीलाइन के लिए यूज करते हैं हेयर डॉग और नाउ डॉग। अभी नीचे मैंने लगा रखा है सिंगल कोटेड डबल कोटेड, ये सेम आउटपुट जिस तरह से मैंने किया है। ये है हमारा हेयर डॉग और ये है हमारा नाउ डॉग। आगे डिटेल में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज सिंगल कोट्स फॉर परफॉर्मेंस इफ नो इंटरपोलेशन इज नीडेड। सो आपका क्वेश्चन होगा कि जब डबल कोट और सिंगल कोट में ये डिफरेंस है, फिर दो वे हम क्यों यूज करते हैं पीएचपी में? तो उसका डिफरेंस का आपका आंसर ये है, सिंगल कोट्स मोर फॉर परफॉर्मेंस इफ नो इंटरपोलेशन इज नीडेड। सो क्या होता है कि ये फास्टर है, मेमोरी इफिशियंट है, एंड
पार्स डबल कोट्स मोर स्लोली। डबल कोट्स एज कंपेयर टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स स्लो काम करता है, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ एंड टाइप चेकिंग, यूज स्ट्रिंग लेंथ फॉर बाइट लेंथ नॉट कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीपल मल्टी बाइट स्ट्रिंग्स, टाइप विद ए स्ट्रिंग, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए स्ट्रिंग लेंथ यहां पे दिया है, इज स्ट्रिंग हम चेक कर सकते हैं कि जो डेटा वैल्यू हमें मिल रही है किसी इनपुट से या डेटाबेस से वो स्ट्रिंग है या कुछ और है। अगर स्ट्रिंग होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। सो हेयर डॉक और नाउ डॉक हम चेक करने वाले थे। हेयर डॉक शॉर्ट फॉर हेयर डॉक्यूमेंट इज ए वे टू डिफाइन मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन पीएचपी। मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए ये यूज होता है। अब वेरिएबल इंटरपोलेशन इज सपोर्टेड क्योंकि ये सेम फंक्शंस वे करता है लाइक डबल कोट्स। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, हेयर डॉक। तो हेयर डॉक का सिंटैक्स है ये। अब सिंटैक्स कैसे काम करता है आप देखिए, EOD is the identifier can be any string but must start with triple less than sign and end with EOD on a new line, ठीक है। इस सबको करता हूं कमेंट। इसको कर देते हैं कमेंट, न्यू लाइन में पेस्ट करते हैं। सो हेयर डॉक EOD से स्टार्ट किया और EOD पे एंड किया बट इन न्यू लाइन। तो आउटपुट क्या होगा देखते हैं रन करके। ये इसका सिंटैक्स है और अगर मुझे इसे इको करना हो सो मैं लूंगा हेयर डॉक, ठीक है। अभी हम रन करते हैं। दिस इज ए हेयर डॉक स्ट्रिंग, इट स्पैन्स मल्टीपल लाइन्स, यू कैन इम्बेड वेरिएबल्स लाइक हीरो एंड एस्केप सीक्वेंस लाइक फॉर न्यू लाइन्स, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल कोटेड स्ट्रिंग के वे में इसने काम किया। अभी क्या है कि यहाँ पे न्यू लाइन्स जो हमने लगाया था, देखिए यहाँ पे फॉर न्यू लाइन्स, तो यहाँ पे न्यू लाइन्स इसने ले लिया। अब देखते हैं जो मेरा वेरिएबल था नेम, नेम के साथ ये क्या करेगा, जैसे कि डबल कोटेड स्ट्रिंग करता था। देखिए वेरिएबल लाइक नेम रिप्लेस कर दिया इसने। सो हेयर डॉक आपको समझ में आया किस तरह से काम करता है। अब चलते हैं नाउ डॉक पे। क्लोजिंग आइडेंटिफायर मस्ट बी एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन विद नो लीडिंग व्हाइट स्पेसेस, ठीक है। सो क्या है कि ये EOD जहां पे स्ट्रिंग एंड हो रही हो, ये EOD न्यू लाइन में हो और विदाउट व्हाइट स्पेसेस हो, दैट शुड बी ए फर्स्ट। सबसे पहला होगा लाइन में, उससे पहले कोई वर्ड या कोई स्ट्रिंग एनीथिंग कुछ भी नहीं होगा, व्हाइट स्पेस भी हम नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ये कवर हुआ हेयर डॉक। आप देखते हैं नाउ डॉक, एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है वो हम रन करा चुके हैं। अब चलते हैं नाउ डॉक पे। नाउ डॉक इज सिमिलर टू हेयर डॉक बट बिहेव्स लाइक ए सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। सेम ही है, नाउ डॉक हेयर डॉक जैसा ही है, लेकिन क्या है बिहेव करता है लाइक सिंगल कोट और डबल कोट। तो यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल होगा, यही फास्टर होगा क्योंकि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग की तरह हमारा जो पार्सर है इसको ट्रीट करेगा और फास्ट प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। नाउ डॉक की हेयर डॉक लिटिल बिट स्लो होगा एज कंपेयर टू दिस। नो वेरिएबल इंटरपोलेशन, वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज लिटरल टेक्स्ट, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेगा, एज इट इज वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। नो एस्केप सीक्वेंस प्रोसेसिंग, स्लैश एन वगैरह को भी सेम एज प्रिंट कर देगा, लिटरली एज स्लैश एन, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर आउटपुटिंग रॉ कोड स्निप्स और लिटरल टेक्स्ट विदाउट PHP पार्सिंग, ठीक है। रॉ कोड, अगर हमें कहीं भी रॉ कोड का आउटपुट देखना है तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। सेम नाउ डॉक हेयर डॉक दोनों को हम सेम वे में ही यूज करते हैं। देखिए इसका जल्दी से हम देख लेते हैं। ये रहा इसका सिंटैक्स, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और कर लेते हैं पेस्ट। लास्ट वाला हम पहले ही कमेंट कर चुके हैं। अब देखिए नाउ डॉक, क्लियर स्क्रीन करते हैं और फिर से रन करते हैं। क्या हुआ, कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने इको कुछ किया ही नहीं है। नाउ डॉक सेव करेंगे। दिस इज ए नाउ डॉक स्ट्रिंग, इट स्पैन मल्टीपल लाइन्स, वेरिएबल लाइक $नेम, स्टिल $नेम, जबकि क्या है कि नेम मैंने अनकमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो समझ आया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट है हमारा स्ट्रिंग लेंथ एंड टाइप चेकिंग। सो स्ट्रिंग लेंथ मैं पहले ही यूज करके आपको दिखा चुका हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे निकालते हैं। टाइप चेकिंग इज स्ट्रिंग, हम चेक करते हैं ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। यस नो, ये यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है। अगर ये ट्रू होगा
तो यस प्रिंट होगा, अदरवाइज नो प्रिंट होगा। अब कुछ इंटरमीडिएट कंसेप्ट देखते हैं। कोर स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कनकैटिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब मैं एरे कवर कर रहा था तो उस टाइम डॉट ऑपरेटर का यूज करके मैं स्ट्रिंग आपको शो कर रहा था, और मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में इसे और डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे। और जैसा कि ये नेम है, और नेम के बाद मैं नेम को तो कर देता हूँ कमेंट, और सबसे लास्ट में मैं रख लेता हूँ एक स्ट्रिंग, जैसे कि नाउ डॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नाउ डॉक के साथ में मैं यहाँ पे और कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str इक्वल टू हाय देयर, और मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों स्ट्रिंग का आउटपुट एक साथ लाना चाहता हूँ। नाउ डॉक बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, और नेम में ले लेता हूँ मैं PHP। अभी क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन आउटपुट प्रिंट करते हैं, कनकैटिनेट करते हैं इन स्ट्रिंग्स को। सो कनकैटिनेट करने के लिए कनकैटिनेशन में $str अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये दोनों का आउटपुट मुझे कंबाइन मिल जाएगा। PHP हाय देयर, अभी क्या है कि दोनों एक दूसरे में गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं एक बार और कनकैटिनेशन लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल या डबल कोट लूँगा और उसके इनसाइड दूंगा मैं स्पेस। अब ये दोनों में थोड़ा सा गैप आएगा तो इंटरपोलेशन सही से होगा और कोड रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी। PHP हाय देयर, ठीक है, यही कनकैटिनेशन है। एक और वे है कनकैटिनेट करने का, और कनकैटिनेट करने का वे है, अगर मुझे कनकैटिनेशन करना हो दो स्ट्रिंग का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी स्ट्रिंग को मैं यहाँ लेता हूँ, और लेने के बाद जैसे कि ये था, मैं यहाँ करता हूँ $str डॉट इक्वल टू लाइक वी डू एडिशन एंड $name। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे भी सही है, और यहाँ मैं प्रिंट करूँगा केवल $str, क्योंकि $str में मैंने नेम को ऑलरेडी कनकैटिनेट कर दिया है। हाय देयर PHP, यहाँ कोई स्पेस नहीं आया क्योंकि स्पेस हमने कहीं लिया नहीं है। यहाँ पे मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, तो वो भी सेम वे में वर्क करेगा, हाय देयर PHP, ठीक है। आप देखते हैं रिपीटेशन, str रिपीट। सो रिपीटेशन इस फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं स्ट्रिंग में, अगर हम कोई भी एक कैरेक्टर को बार बार रिपीट करना चाहें। एग्जाम्पल उसका न्यू लाइन में चला गया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। तो रिपीटेड करने के लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट, अगले कंसेप्ट पे आता हूँ, str रिपीट, और एक वेरिएबल लेते हैं रिपीट, इसको करते हैं चेंज, इको करेंगे रिपीट, करते हैं रन। देयर इज सम इशू, रिपीट str रिपीट, सॉरी डायरेक्ट सिंटैक्स मैंने रन किया है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टार और टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे प्रिंट करना है। मेरे नोट्स में मैंने लिखा है 5, तो यहाँ पे भी मैं 5 दूंगा। अभी मैं रन कराता हूँ, 5 टाइम इसने क्या किया, स्टार्स प्रिंट करके दे दिए। सो str रिपीट फंक्शन वी जनरली यूज इफ यू वांट टू रिपीट सेम कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग कैरेक्टर्स, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि PHP किस तरह से बिहेव करिए। स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सेस वाया $str0। PHP 8.5 सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सेस लाइक पाइथन str-1 फॉर लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन एरे की तरह ही बिहेव करती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह से हम कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सारा मतलब ऑपरेशन एरे की तरह इटरेट कर सकते हैं, लूप थ्रू कर सकते हैं। मॉडिफाइंग असाइन टू इंडेक्स इजी, $str इक्वल टू 0, एग्जाम्पल होगा h, बट प्रीफर इम्यूटेबल अप्रोचेज फॉर सेफ्टी, ठीक है। इम्यूटेबल अप्रोच दिखा देता हूँ क्या होते हैं। देखो str हेलो फर्स्ट वर्ड प्रिंट किया, -1 लास्ट वर्ड, str0 j, अब 0 पे क्या किया हमने, हेलो का जेलो कर दिया, इको str, ठीक है। सो अप्रोच हम ये सेम रखते हैं। इम्यूटेबल, म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। इम्यूटेबल जो जिसे हम चेंज या सॉरी मॉडिफाई ना कर सकें, क्लोन कर सकें, वो म्यूटेबल होता है। जैसे म्यूटेंट हम देखते हैं ना हॉलीवुड मूवीज में जनरली, सेम वे म्यूटेबल और इम्यूटेबल काम करता है। वार्निंग, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन कैन लीड टू बग्स विद मल्टीबाइट कैरेक्टर्स, इजी इमोजीज यूज मल्टीबाइट फंक्शंस लेटर। आजकल इमोजीज का यूज हर जगह होने लगा है, कोई भी इंटरनेशनल टेक्स्ट होगा उसके अंदर इमोजीज हो सकती हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि लोग एआई का यूज़ करते हैं और एआई के आउटपुट में ज़्यादातर इमोजीज वगैरह काफ़ी देखने को मिलती हैं। सो अगर आप डायरेक्ट मॉडिफाई करते हैं किसी स्ट्रिंग को, सपोज कीजिए आप करेक्टर था लेकिन आपने उसकी जगह इमोजी रख दी। इमोजी क्या है, वो सिंगल बाइट नहीं होगी, जबकि करेक्टर एक बाइट में ही स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बग्स, मल्टीपल बग्स आपके कोड में आ सकते हैं, इसलिए ये एक वार्निंग है। कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस। सो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जिसकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है। फंक्शन, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, आउटपुट। ट्रिम, $str करेक्टर्स, ठीक है। रिमूव्स वाइट स्पेसिस और स्पेसिफाइड करेक्टर्स फ्रॉम स्टार्ट या एंड। अब देखिए कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे है ट्रिम और दोनों साइड मैंने दिया है स्पेस, इसको कमेंट करेंगे, डायरेक्ट इको करूंगा। आउटपुट इसका एक वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं, बेस्ट वे नहीं है ये। हेलो, कोई वाइट स्पेस नहीं आया, ठीक है। तो सारे फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ मैं PHP के फंक्शंस और डिटेल्स। सबसे पहले चलते हैं php.net पे, यहाँ से सर्च करेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। कोटेड, डबल कोटेड, हेयर डॉग, नाउ डॉग। W3 स्कूल्स पे आप रेफरेंस ले सकते हैं इसका, यहाँ पे भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्केप, करेक्टर एंड ऑल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने ट्यूटोरियल के डॉक पे। एल ट्रिम लेफ्ट या राइट ट्रिम ओनली। आर ट्रिम राइट ट्रिम के लिए, एल ट्रिम लेफ्ट ट्रिम के लिए। लेफ्ट साइड की जो एक्स्ट्रा करेक्टर मीन्स लाइक स्टार्स वी हैव हियर, दे विल रिमूव। एल ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट, आर ट्रिम फ्रॉम राइट। STR टू अपर, STR टू लोअर। स्ट्रिंग के सारे जितने भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जितने भी करेक्टर्स होंगे ये सबको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक वी हैव STR हेयर और STR टू अपर मैं पास करता हूँ अपना स्ट्रिंग इसके इनसाइड और इसको कर लेते हैं हम इको। इको करने के बाद हाय देयर, आप देख सकते हैं सभी वर्ड कैपिटलाइज उसने कर दिए, नॉट वर्ड्स, करेक्टर्स। ऐसी STR टू लोअर, अगर मैं इसे STR टू लोअर करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, STR में मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा $str इक्वल टू, और मैं ले लेता हूँ सारे कैपिटल लेटर्स। ऊपर भी सेम वेरिएबल है, इसको कर देते हैं हम कमेंट। अब यहाँ पे पास करते हैं STR टू लोअर, एंटर, रन, हाई देयर, ठीक है। सो कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल, STR टू लोअर, STR टू अपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी कोई आउटपुट हम कंसोल से ले रहे होते हैं फॉर्म्स के थ्रू यूजर के, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा। सो हम कई बार HTML स्पेशल चार्स फंक्शन है PHP का, वो यूज करते हैं या ट्रिम यूज करते हैं। एल ट्रिम, आर ट्रिम अकॉर्डिंगली वी कैन यूज, बट हमें पता नहीं होता कि वाइट स्पेस फर्स्ट आएगा या लास्ट में आएगा या कहाँ पे आने वाला है। सो इसलिए हम ट्रिम यूज करते हैं। STR टू अपर एंड लोअर यूज करते हैं। UC फास्ट और UC वर्ड्स ये भी यूज करते हैं, जिनका यूजेज मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। सब STR बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग के करेक्टर्स को रिमूव करके फाइनली हम जितना हमें पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना होता है उतना हम रिमूव करने के बाद स्ट्रिंग की रेस्ट ऑफ द लेंथ हम प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ करके। सब STR बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हम यूज करते हैं सब STR। ये इसका सिंटैक्स है। स्ट्रिंग पास हुआ, स्टार्ट कहाँ से करना है और लेंथ कितनी रहेगी, ये दोनों चीजें। देखिए एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग, नेगेटिव स्टार्ट काउंट्स फ्रॉम एंड। अगर नेगेटिव हम यूज करेंगे तो वो यूज करें सॉरी वो होगा एंड से। सो मैं पास करता हूँ 1 और लेंथ पास करता हूँ 3, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसका आउटपुट इको कि क्या आने वाला है। देखिए INT, हाई देयर, INT, बिकॉज स्टार्ट किया 1 से, और सो 1 से स्टार्ट होने का मतलब है यहाँ पे मुझे पहला करेक्टर चाहिए था एंड थर्ड। सो यहाँ पे INT मुझे मिल गया, बाकी सभी इसने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप 0, 1, 2, 3, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एज ए करेक्टर ट्रीट होगा। STR रिप्लेस, हम पैटर्न सर्च करेंगे, रिप्लेस करेंगे। STR रिप्लेस उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं STR रिप्लेस भी, करता हूं कमेंट।
इको करेंगे str रिप्लेस, और रिप्लेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंटैक्स सर्च करेंगे किसी पैटर्न को, जैसे कि हाई देयर था, मैं यहाँ सर्च करता हूँ हाई, ठीक है, हाई सर्च करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। हाई को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ किससे, हेलो से, हेलो पास करेंगे अपना वेरिएबल $str, ये इसका सिंटैक्स। अभी कराते हैं इसे रन, हेलो देयर। सो हाई को रिप्लेस किया मैंने हेलो से। तो str रिप्लेस भी हम यूज करते हैं, और ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं पूरी लिस्ट में जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। str रिवर्स यूज करते हैं, इंटरव्यू में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स स्ट्रिंग इन PHP। सो आपको प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ये दिया जाएगा, लेकिन वहाँ आप ये नहीं बोलेगा कि str रिवर्स का यूज करके आप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको नहीं देगा, वो बोलेगा विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस। str रिवर्स कैसे काम करता है ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन सारे ही कवर करूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। देखिए रिवर्स कर दिया है पूरी स्ट्रिंग को। str पोस्ट हम चेक करते हैं स्ट्रिंग के इनसाइड गिवन पैटर्न किस पोजीशन पे है, str पोस्ट उसके लिए हम यूज करते हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न्स फॉल्स इफ नॉट फाउंड, और अगर फाउंड होता है तो रिटर्न करेगा ट्रू यानी कि 1। str एक्सट्रैक्ट फ्रॉम निडल टू एंड, हम जो लोकेशन इसको देंगे उससे स्टार्ट करके एंड की तक की जो स्ट्रिंग है वो हमें निकाल के दे देगा। str हो गया, निडल हो गया, निडल निकाल के दे दी, और स्ट्रिंग थी मेरी हेलो वर्ल्ड, मैंने सर्च किया इसमें, निडल दी मैंने वर्ल्ड, तो इसने मुझे वर्ल्ड सर्च करके दे दिया। अब आगे के उसमें देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, ये मेरा हेलो वर्ल्ड था, रिप्लेस्ड के इनसाइड आया वर्ल्ड PHP, हेलो PHP हो गया, और यहाँ पे मैंने दिया str पोजीशन PHP, तो इसने मुझे पोजीशन प्रिंट करके दे देगा, फाउंड एट 10। ठीक है, एडवांस कंसेप्ट पे आते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस, मल्टीबाइट एंड बियॉन्ड। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करते हैं लाइक ईमेल वैलिडेशंस के लिए कि एक स्ट्रिंग होगी तो किस तरह से होनी चाहिए, या ये पर्टिकुलर पैटर्न हमारा आउटपुट मैच करे। तो ईमेल को अगर हम वैलिडेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इसके लिए हम प्रेग मैच, प्रेग रिप्लेस, प्रेग स्प्लिट। प्रेग मैच कि ये रेगुलेशन मैच होना चाहिए गिवन आउटपुट या इनपुट जो हमारे पास आ रहा है, चेक कि पैटर्न मैचेस, अगर मैच करे तो ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रेग रिप्लेस, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड करेक्टर है हमारे आउट इनपुट में जो हमें मिल रहा है हमारे फॉर्म से, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक बहुत लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करने के लिए रॉ क्वेरीज इनपुट के थ्रू इंजेक्ट करते हैं डेटाबेस में, तो हम प्रेग मैच, प्रेग रिप्लेस के थ्रू मैच कराने की कोशिश करेंगे। अगर मैच फेल होता है तो हम इनवैलिडेट कर देंगे इनपुट को और फॉर्म रीलोड करा देते हैं, उसे दिखा देते हैं कि दैट वाज इनवैलिड एंट्री। और प्रेग रिप्लेस का यूज करके हम क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं इनपुट्स को, और जो भी करेक्टर्स अनवांटेड होते हैं या इलीगल होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। प्रेग स्प्लिट, स्प्लिट स्ट्रिंग बाय पैटर्न, कोई भी हम पैटर्न डिफाइन कर देते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं। एग्जांपल ईमेल वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन, दिखाता हूं मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। देखिए यहाँ ईमेल है user_example.com, पैटर्न इसके लिए क्या बनाया हमने, ये है स्टार्टिंग पॉइंट A to Z, करेक्टर्स हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, कैपिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, A to Z 0 to 9 इंटीजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, करेक्टर्स होंगे, फिर इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि ईमेल आपने देखा होगा one_user@gmail.com इस तरह से शुरू होता, आप नहीं देख सकते हैं user1@gmail.com इस तरह से ईमेल शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर हो सकता है, परसेंटाइल, प्लस, माइनस, इस तरह से ये चीज़ें घट बढ़ सकती हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, और प्रेग मैच के थ्रू हम पैटर्न पास करेंगे और ईमेल पास करेंगे, वैलिड ईमेल सिलेक्शन, वैलिडिटी चेक करेंगे और हम आगे की एंट्री दे देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एल्स में फॉर्म रीलोड करा देंगे और उसे मैसेज शो कर सकते हैं इनवैलिड एंट्री। सेम हम करते हैं फोन के लिए। अब फोन में क्या है कि प्रेग रिप्लेस, अगर फोन नंबर है और उसमें ब्रैकेट्स आए हुए हैं तो ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न यूज ऑनलाइन टेस्टर्स लाइक rgx101.com, मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स, यूनिकोड सपोर्ट, स्टैंडर्ड फंक्शन लाइक string and count bytes, नोट करेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इमोजी का एग्जाम्पल अभी आपको दिया था
ये इमोजी है हाई फाइव वाला इज 4 बाइट्स। क्या है कि हम देखते हैं कि ये सिंगल ही तो करेक्टर है, जैसे हमारा ए बी सी ये स्टोर हो रहा है सेम 1 बाइट में, ये भी 1 में होगा, लेकिन नहीं, इमोजीज 4 बाइट्स में स्टोर होती है। ठीक है। यूज एमबी, एमबी हम इसके लिए यूज करते हैं मल्टी बाइट स्ट्रिंग, जिसका मतलब है तो जो फंक्शन अभी हमने यूज किए थे बहुत सारे होंगे। देखिए एस्ट्रेलियन हमने यूज किया था, एमबी अंडरस्कोर हम यूज करेंगे इंटरनेशनल कैरेक्टर्स के लिए। इंटरनेशनल मीन्स जैसे कि हमारा चैटिंग वगैरह का आउटपुट डेटा है, या फिर हमने कुछ टेक्स्ट जनरेट किया है यूजिंग एआई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। एमबी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 6, लेकिन जब हेलो था तब ऐसा नहीं था, उसके लिए डिफरेंट थी लेंथ। अभी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये इसे 4 ट्रीट करेगा। एमबी सब एसटीआर, तो आप समझ गए हैं कि जो मल्टीबाइट डेटा होगा जिसमें इमोजीज वगैरह होंगी, स्पेशल करेक्टर्स, सॉरी स्पेशल करेक्टर्स तो डॉलर वगैरह ये तो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन इमोजी हो सकता है, स्मॉल इमोज हो सकती है, इमेज हो सकती है, एसवीजी आइकन्स हो सकते हैं, और किसी तरह की और कोड हो सकते हैं। स्मॉल जीआईएफ वगैरह हम डाल देते हैं, उसका मल्टीबाइट करके, जैसे कि एसवीजी आइकन एक तरह से कोड होता है, वो सब चीज़ें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमबी अंडरस्कोर। सो जितने फंक्शंस हमने कवर किए हैं उसके लिए हम मल्टीबाइट के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए एसटीआर पोस्ट था, अब यहाँ एमबी अंडरस्कोर एसटीआर पोस्ट हो गया। हैंडलिंग इमोजीज एंड इंटरनेशनल टेक्स्ट, एमबी अंडरस्कोर इंटरनल इनकोडिंग यूटीएफ-8 यूनिकोड करेक्टर 8, इसके लिए हम यूज करते हैं। देखिए इंटरनेशनल आउट इनपुट्स का मतलब ये भी है कि मल्टीलिंगुअल हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है और डच हो सकती है, एनी अदर फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है। तो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है दोनों का। रीड ओनली स्ट्रिंग्स, यूज रीड ओनली फॉर क्लास प्रॉपर्टीज होल्डिंग स्ट्रिंग्स। अभी क्लास हम आगे आपको शो करेंगे, तो क्लास में रीड ओनली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में कवर करूंगा। देखिए मैंने एग्जांपल दिया था एचटीएमएल स्पेशल चार्ट्स का। अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपकी स्ट्रिंग में तो आप इसका जो है ये सिंटैक्स है। अभी जब मैं फॉर्म आपको कवर करूंगा तो फॉर्म में मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है। यूज के सिंपल स्क्रिप्ट्स वेब या इंटरनेशनल एप्स। अब इसके लिए हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है आपके लिए, बिगिनर टू जीरो लेवल। एक स्क्रिप्ट क्रिएट कीजिए जो कंकेटिनेट करे 2 स्ट्रिंग्स का फर्स्ट या लास्ट नेम इनटू ए फुल नेम, अपर केस इट एंड रिवर्स इट। अभी आप प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करके ही आप ये सब कर सकते हैं। यूज ट्रिम एंड str रिप्लेस टू क्लीन ए मेसी इनपुट बाय एप्पल्स, ये होगा इनपुट और आउटपुट होना चाहिए बाय एप्पल्स। ठीक है। फंक्शंस राइट कर सकते हैं जो एक्सट्रैक्ट करे डोमेन फ्रॉम एन ईमेल यूजिंग str पोजीशन एंड सब str। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये सब कवर कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं हो पाता है तो ऑल्सो कमेंट कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि मैं कवर करूँ फॉर्म से पहले एक बार सुपर ग्लोबल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई अदर वीडियो चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।